देख रहे हैं राजधानी हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की खास खबर की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्र की 11 साल की योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने किया। इस अवसर पर बी.डी. शर्मा ने प्रधानमंत्री के 11 वर्षों को याद करते हुए कहा कि 11 वर्षों में भारत की तस्वीर बदली है। चाहे 370 हो, 3 तलाक हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को वैश्विक नेता बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के जो भी निर्णय होते हैं उसे हर समुदाय के लोग पसंद करते हैं। राम मंदिर, 370, जीएसटी सहित भारत पाकिस्तान के वॉर में पाकिस्तान द्वारा आशीष फायर के लिए गिड़गिड़ाना, जिससे पूरे विश्व को भारत शक्ति का अंदाजा हो गया है। प्रधानमंत्री ने 11 वर्षों में ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस ने आजादी के बाद कभी नहीं कर पाई। से केवल कल्पना करें, अभी रेल चलती दिल्ली से और अगर उसको बंबई जाना है तो रेल चल के आएगी ग्वालियर, ग्वालियर से आगे झांसी के यहाँ से अपने आगरा और ग्वालियर होते हुए भोपाल, भोपाल से इटारसी, इटारसी से फिर खंडवा जाएगी और फिर उधर निकलेगी। अरे काहे की ज़रूरत है भाई? अब ये मनमाड़ की ट्रेन डली, लाइन डली कि सीधे वहीं से ग्वालियर से ये जो गुना का हमारा सूखा ट्रैक है ये मेन ट्रैक में आ जाएगा, सीधा इंदौर, और इंदौर से सीधे निकाल दो बम्बई तरफ तो लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा 250 किलोमीटर का एरिया बचेगा। एक पूरा नया क्षेत्र खुल जाएगा। तो एक एक रेल लाइन कहाँ से कैसे कैसे हो सकती। एयरपोर्ट, हम तो भाग्यशाली हैं। मैं अभी बिहार गया था। बिहार में कुल जमा अभी आज की स्थिति में 3 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। आज हमारे पास 8 एयरपोर्ट हो गए, सतना और दतिया जोड़ दे तो। और अभी पाइपलाइन में तो अभी उज्जैन और शिवपुरी को अलग अनुमति मिल गई और ऑलरेडी काम करने वाले हैं। जहां हमारा जेट उतर जाते हैं वो नीमच, मंदसौर, रतलाम, सिंगरौली, उमरिया, ये तो अभी हम उसने रीजनल कनेक्टिविटी में केवल नाम डलवा देंगे, ऑलरेडी बने बनाए हैं, इन पे काम भी चल रहा है। तो 16 एयरपोर्ट हमारे आज की स्थिति में बन रहे हैं। एयरपोर्ट को ढूंढ करके रीजनल कनेक्टिविटी देना ये मामूली बात नहीं है और हमारे जैसे इतने बड़े राज्य के लिए तो बहुत बड़ी बात है। प्रति व्यक्ति आय में 67% की वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में 135% की वृद्धि, टैक्स पेयर्स आधार में 127% की वृद्धि, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 238% की वृद्धि, बगैर कोई झंझट के बहुत सरलता के साथ आर्थिक रूप से संपन्न करते हुए। और बजट में भी आधुनिकता भी है, पारदर्शिता भी है और वो ब्रिटिश कालीन फालतू का नाटक छोड़ करके बजट पर खुल के चर्चा भी होती। ये जो क्या मालूम क्या नाटक चलता था पहले, भगवान जाने। ये सारी चीज़ों में लखपति दीदी कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह को मदद करना, चंद्रयान। अब ये वैज्ञानिक अगर कोई कारण से असफल भी होता, जब रिसर्च करते हैं तो असफल को भी गले लगाना वहाँ जा कर के प्रधानमंत्री स्तर पर, तो फिर तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। रिसर्च में नहीं तो मालूम पड़ा जांच बिठा दो, कहाँ से पैसे का नुकसान कर दिया। सरकारी जो नाटक रहता था, किसी का भी कोई हो गया तो अभी तो खोजे, हुई नहीं हुई, भाई क्या करेंगे। लेकिन अब इसका परिणाम क्या आया? पहले हमारे विमान वाहक पोत कहाँ से आ रहे साहब, जो जहाँ से रिटायर्ड करके कंडम घोषित कर दे वो भारत में भेजते थे और हम उसको अपना थोड़ा सुधार कर कुरा के काम चलाते हैं। आज की स्थिति में 100 से ज़्यादा देशों में रक्षा के सभी प्रकार के उपकरण और सारी व्यवस्था में निर्यात की स्थिति में हम आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप कभी अंदाज लगा लो, हमारे देश का सोना स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर आज़ादी के समय से इस सुरक्षा के आधार पे कि हमारे देश को, और मालूम पड़ा कि वो ऐसी अर्थव्यवस्था बनी थी कि आते आते सारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। और वो दौर याद करो नरसिम्हा राव जी के थोड़े से आगे पीछे का, कि जब हमारा अपना सोना गिरवे रखना पड़ा था। ऐसे में जब हम अपने आप में सबल, सक्षम और समर्थ बन रहे हैं, तो जो 766 टन सोना था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न केवल 100 टन बढ़ाया, बल्कि धीरे से पता ही नहीं चल रहा, और अब केवल 300 टन वहाँ पड़ा, बाकी सब अपने देश में ले आए। जब देश सक्षम हो रहा तो क्या अपना सोना अपन नहीं रख सकते? इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन चूंकि वो उनके पास रहता तो कभी कोई कारण से अपने संबंध 19 से 20 से हो गए तो वह अपने हमको ब्लैकमेल करेगा। तो एक एक चीज़, अपनी चीज़ अपने पास होना, कितनी बारीकी से देखो। हम याद करो चाइना का, आपने सबने देखा वो दौर
कि चाइना के साथ कोई बात पे हुई तनातने तो कोई बैठे, हमने अंगद का पाँव सुना था, वो पता नहीं भगवान राम के काल की बात थी, लेकिन हमारी सेना का अंगद का पाँव जब तक और किसके लिए, पड़ोसी देश भूटान के लिए, हमारे स्वयं के लिए नहीं, तो हम हमारे साथ खड़े देश को भी ये विश्वास दिलाने में सक्षम हो रहे हैं कि आओ हमारे साथ, हम आपकी चिंता करेंगे। भूटान के साथ भी वो करा, लंका के साथ भी वो करा। श्रीलंका की वित्तीय व्यवस्था सब खत्म हो गई थी, कहाँ की स्थिति में पहुंच गया था। आज श्रीलंका को उसके कर्जाल से निकालते हुए अपने साथ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अभी हमने देखा पाकिस्तान के साथ तनातनी में, अफगानिस्तान हमारे साथ दिख रहा है। ये जो कई सारे निर्णय, अब मैं कितनी सारी बातें बोलूं, ऐसा लग रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो भाषण हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुल मिलाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जितने प्रकार से काम किया है, मैं अपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देखता हूं, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नदी जोड़ो अभियान, हम कभी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की केवल माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक सपने की बात थी, और साध्वी उमा भारती जी ने कितनी बार इस बात को लेकर लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हो ही नहीं पाया था। अब न केवल हुआ बल्कि हमारे सामने भूमि पूजन भी हो गया, और उससे बढ़कर 1 लाख करोड़, ये बात सही, केन बेतवा अगर हमारे बस की बात हो, इतना पैसा कहाँ से लाए, लेकिन हमको केवल 5% मिलाना और 5% यूपी को मिलाना। तो एक हमारा उधर हो गया, दूसरा PKC योजना राजस्थान के साथ हो गया, तीसरा आपको मालूम देवेंद्र फडणवीस जी भी आगे गए। तो ये जो इसी तरह की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ राजधानी हलचल न्यूज पर। नमस्कार।